विघ्नहर्ता मंगलकर्ता प्रथम पूज्य भगवान गणेश के स्वागत के लिए देश भर में जश्न का माहौल है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। मुंबई की सड़कों से लेकर झांसी, वाराणसी, दिल्ली के बाजार बप्पा की खूबसूरत प्रतिमाओं से सजे हैं। अगले 10 दिनों तक देश भर से आ रही गणेश उत्सव की हर तस्वीर जीएनटी आपको दिखाएगा। कल गणेश चतुर्थी का महापर्व है, जब भक्त गणपति बप्पा का स्वागत करेंगे, गणपति की पूजा अर्चना करेंगे। दरअसल गणेश जी की महिमा अपरंपार है। मान्यता है कि गणेश जी सभी विघ्न हर लेते हैं। ऐसे में इन 10 दिनों में गणपति का आशीर्वाद पाने का खास मौका है। मान्यता यह भी है कि इन 10 दिनों में गणपति के 21 नामों के जप से गणपति की जी आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। ऐसे में हम अपने स्पेशल शो में इन्हीं 21 नामों पर चर्चा करेंगे और पंडित जी से जानेंगे आखिर क्या है गणपति के अलग अलग नाम का। गणपति को जल तत्व का अधिपति माना जाता है, शिव को पृथ्वी का अधिपति माना जाता है, विष्णु को वायु तत्व का अधिपति माना जाता है। इसी तरह माँ दुर्गा को अग्नि और सूर्यदेव को आकाश तत्व का प्रतिनिधि माना जाता है। सनातन धर्म का कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा या शुभ संस्कार पंचदेवों की आराधना के बिना पूर्ण नहीं माना जाता है। इन पंचदेवों में गणपति प्रथम पूज्य हैं। गणपति का रूप और स्वरूप तो अमूमन एक ही है, लेकिन उनके भक्त अपनी श्रद्धा, आस्था और मनोकामना के मुताबिक अनेक नामों से पुकारते हैं। उन्हीं में से एक नाम है विनायक। भगवान गणेश का एक नाम विनायक भी है, जिसका अर्थ है न्याय करने वाले। भगवान गणेश न्याय प्रदायक भी है। बुद्धि, कला, ज्ञान के देवता माने जाते हैं। बुद्धि, चातुर्य के देवता माने जाते हैं। विनायक का अर्थ एक और होता है बिना ईश्वर के, अर्थात बिना देवता। वह देवता जो बिना किसी माध्यम के सीधे मानव मन और बुद्धि को प्रकट करते हैं। विनायक स्वरूप की पूजा करने से, ध्यान करने से व्यक्ति के अंदर बुद्धि का विकास होता है, आत्मबल की वृद्धि होती है, मन की शांति प्राप्त होती है। व्यक्ति अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर संकटों का शमन करता है, समापन करता है। किसी भी देवता का आह्वान करने से पहले गणपति की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। गणपति को उनके भक्त श्रद्धावश अनेक नामों से पुकारते हैं। गणेश के इन नामों में इतनी शक्ति है कि मन, क्रम, वचन से निरंतर नाम जाप करने वाले भक्त के सामने वे किसी न किसी रूप में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जिस तरह मन क्षण मात्र में अनंत कोस दूर पहुंच जाता है, वैसे ही गणपति निरंतर नाम स्मरण करने वाले साधक के सम्मुख अनंत कोस दूर से उपस्थित हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि अपने हजारों नामों में से गणेश जी को कौन सा नाम सबसे ज्यादा पसंद है। गणेश पुराण के उपासना खंड में भगवान महागणपति ने स्वयं इसका समाधान किया है। गणेश पुराण के उपासना खंड में गणपति ने अपने हजारों नामों के समान फल देने वाले 21 नामों का वर्णन किया है। ओम गणंजयो गणपतिर्हेरंबो धरणीधर महागणपतिर्लक्ष्यप्रदः क्षिप्र प्रसादनः अमोघ सिद्धिरमितो मंत्रस्य चिंतामणिर्निधि सुमंगलो बीजमाशा पूरको वरदः शिवः काश्यपो नंदनो वाच सिद्धो ढूंढि विनायकः। इस श्लोक में गणपति के 21 नाम इस प्रकार हैं: गणंजय, गणपति, हेरंब, धरणीधर, महागणपति, लक्ष्यप्रद, क्षिप्र प्रसादन, अमोघ सिद्धि, अमित, मंत्र, चिंतामणि, निधि, सुमंगल, बीज, आशापूरक, वरद, शिव, काश्यप, नंदन, वाच सिद्ध और ढूंढि विनायक। गणेश पुराण में स्वयं गणेश जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इन मोदक रूपी 21 नामों का जप करता है तो इससे मेरे सहस्त्र नाम की स्तुति हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इन 21 नामों के अलावा भी गणेश का कई और नामों से स्मरण और स्तवन किया जाता है। भगवान गणेश का एक नाम विकट भी है। भगवान गणेश ने विकट रूप अपना
कामासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए लिया था। जब पूरा ब्रह्मांड देवी देवता कामासुर नामक दैत्य से त्राहिमाम कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तब भगवान गणेश ने अपना विकट स्वरूप धारण किया और मोर पर सवार होकर के कामासुर नामक दैत्य के सामने प्रकट हो गए तथा उसका वध किए। भगवान गणेश का यह रूप बताता है कि कितनी भी कठिन समस्या हो, कितना भी भयंकर राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति सामने हो या ऊर्जा सामने हो, उसका यह समन अपने विशाल रूप, विकट रूप को धारण करके समाप्त कर देंगे। तो भक्तों की रक्षा के लिए भगवान गणेश ने, देवताओं की रक्षा के लिए भगवान गणेश ने यह रूप धारण किया था। भगवान गणेश श्रद्धालुओं की प्रार्थना शीघ्र सुनने वाले देवता के रूप में भी स्मरण किए जाते हैं, इसीलिए इनका एक नाम गजकर्णक भी है। भगवान गणेश का एक नाम गजकर्णक है। गजकर्णक का अर्थ हुआ हाथी के कान वाले। इनके कान बड़े हैं। तो भगवान गणेश में इतनी क्षमता है कि संसार की सभी प्रकार की बातें, अच्छाई और बुराई, दोनों प्रकार की बातों को सुनकर अपने अंदर हजम कर लेते हैं। और जो उसका निष्कर्ष होता है उसको संसार को प्रदान करते हैं, देते हैं। आज भी बड़े कान वाले लोगों को बड़ा ही भाग्यशाली माना जाता है, शुभदायक माना जाता है। और गणेश जी तो भाग्य प्रदायक हैं, भाग्य के स्वामी हैं, प्रथम देव हैं। भगवान गणेश को गणों में अग्रणी माना जाता है, इसलिए इनका एक नाम गणाध्यक्ष भी है। भगवान गणेश का एक नाम गणाध्यक्ष है, जो गणों के अध्यक्ष हैं, देवताओं में अग्रगण्य हैं। जब देवताओं की वरिष्ठता के लिए एक होड़ हुई, एक प्रतियोगिता हुई, उसमें जब सभी देवी देवता अपने बड़े बड़े वाहन पर सवार होकर के पृथ्वी की परिक्रमा में लग गए, तब भगवान गणेश ने अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपने बुद्धि के माध्यम से यह प्रदर्शित किया कि माता पिता ही ब्रह्मांड हैं, माता पिता ही पृथ्वी है, और माता पिता को सब कुछ मानकर उन्होंने परिक्रमा कर ली और अपने प्रतियोगिता वाले स्थान पर सबसे पहले पहुंच गए। तभी से इन्हें गणों में प्रथम स्थान, देवताओं में प्रथम स्थान प्रदान किया गया। इसी कारण से इन्हें गणाध्यक्ष कहा जाता है। भगवान गणेश का मुख गज के समान है, इसीलिए इन्हें गजानन भी कहा जाता है। गणेश का ये नाम भक्तों को अत्यंत प्रिय है। भगवान गणेश का एक नाम गजानन भी है। गज आनन, गज माने हाथी, हाथी के मुख वाले, जिनका मुख हाथी के मुख की तरह है। गजानन एक नाम यह भी है। यह नाम, इस नाम की महिमा अपरंपार है। यह रूप मंगल प्रदायक है, बुद्धि प्रदायक है, ज्ञान प्रदायक है, विघ्न का हरण करने वाला है। भगवान गणेश अपने पिता की तरह अपने भाल पर चंद्रमा भी धारण करते हैं, इसलिए इनका एक नाम भालचंद्र भी है। अपने इस नाम से भगवान गणेश अपने भक्तों का संकट हरण करते हैं। भगवान गणेश का एक नाम भालचंद्र भी है। भालचंद्र का अर्थ है जिसके मस्तक पर चंद्रमा है। भगवान गणेश ने यह रूप धारण किया कब? एक बार चंद्रमा ने भगवान गणेश का उपहास उड़ा दिया, उपहास किया। इससे क्रोधित होकर भगवान गणेश ने श्राप दिया और उनको अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तभी से इनका नाम पड़ा भालचंद्र गणेश। भालचंद्र गणेश की पूजा करने से यह माना जाता है कि परिवार पर जो संकट आएगी, अगर किसी भी रूप से अगर संकट आती है तो उसका नाश हो जाएगा। भगवान गणेश की कृपा से उसका समापन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आर्थिक रूप से व्यक्ति सशक्त होगा, कामों में सफलता प्राप्त होगी, मन को शांति मिलेगी, व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। इस कारण से भालचंद्र स्वरूप में भगवान गणेश की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। ऐसे असंख्य नाम हैं जिनका स्मरण भक्त अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार करते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे। श्री गणेश के नामों की महिमा अपरंपार है। वे पहले पूज्य देव हैं जो बाधाओं को दूर करने, ज्ञान और बुद्धि देते हैं और सभी कार्यों में सफलता दिलाते हैं। उनकी बड़ी आंख, कान और पेट विनम्रता, विवेक और रहस्यों को गुप्त रखने का प्रतीक है। उनकी पूजा से अहंकार, क्रोध और मोह समेत सभी नकारात्मक भावों का नाश होता है और जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। ऐसे में किस स्वरूप का क्या अर्थ है, आइए जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे से। देखिए, भगवान गणेश के बड़े सारे नाम हैं और हर नाम का विशिष्ट स्वरूप है। हर नाम के साथ जो स्वरूप जुड़ा हुआ है वो स्वरूप अपने आप में विशेष है और वो स्वरूप ये बताता है कि आपकी किस तरह की कामना भगवान गणेश पूरी कर सकते हैं। जैसे भगवान गणेश का एक नाम है वक्रतुंड। वक्रतुंड मतलब जिसकी सूंड टेढ़ी हो। तो वक्रतुंड स्वरूप जो है भगवान गणेश का, इस स्वरूप की पूजा करने से, जिस स्वरूप में उनकी सूंड टेढ़ी हो, इस स्वरूप की पूजा करने से आप किसी भी अशुभता को, किसी भी अमंगल को टाल सकते हैं। तो भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूप जीवन की अलग अलग बाधाओं को दूर करते हैं। गणपति बप्पा यानी कि गणेश जी अनादिकाल से ही प्रथम पूज्य हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शिव पार्वती विवाह में गणेश जी की विधिवत पूजा की गई थी। ये बात आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन पुराणों में, सनातन धर्म के अनमोल ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर से आज पर्दा उठेगा। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भगवान गणेश का जो लौकिक स्वरूप है उसके अलौकिक मायने क्या हैं और वो हमारे जीवन से किस प्रकार गहरे जुड़े हुए हैं। स्वयं जगत जननी जानकी कहती हैं कि हे गणों के नायक, वरदान के देवता, मैंने आज के दिन के लिए ही अब तक आपकी सेवा की है। इसलिए आज मेरी विनती सुनिए और धनुष के वजन को काफी कम कर दीजिए। आपके मन में सवाल होगा कि जो स्वयं अपने लौकिक स्वरूप में स्थूलकाय और लंबोदर यानी बड़े पेट वाला है, उससे मां जानकी धनुष का बोझ हल्का करने की प्रार्थना क्यों करती हैं? क्योंकि गणेश जी अहंकार के भारी भरकम बोझ को अपने ज्ञान प्रकाश से हल्का कर देने का हुनर जानते हैं। क्या आपने कभी ये विचार किया कि इतना भीमकाय होने के बाद भी गणेश जी ने अपनी सवारी मूषक यानी चूहे को क्यों बनाया? उनके इस स्वरूप में यही तो संदेश छिपा है कि आपकी लौकिक पद प्रतिष्ठा, आपका सामाजिक सम्मान या ओहदा कितना ही भीमकाय क्यों ना हो, अगर आप बुद्धि, विवेक और ज्ञान के जरिए सामंजस्य की सत्ता स्थापित करेंगे तो समाज में प्रथम पूज्य हो जाएंगे। एक नई सीख है। सिर बड़ा होने का तात्पर्य है नेतृत्व क्षमता ज्यादा होना, विचारों में समृद्धि होना। छोटी आंख एकाग्रता का प्रतीक है, ध्यान का प्रतीक है। बड़े कान सुनिए सबकी, करिए मन की। छोटा मुंह यानी कम बोलिए, कम बोलने की सीख। सुनिए सबकी, करिए मन की, कम बोलिए। बड़ी सूंड दक्षता का प्रतीक है,
क्षमता का प्रतीक है। सिंदूरदान चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। लौकिक स्वरूप में गणेश जी 4 भुजाधारी हैं, नारायण की तरह चतुर्भुज हैं। लेकिन उनकी चारों भुजाओं में जो वस्तुएं हैं, उनका आध्यात्मिक रहस्य जीवन जीने की कला का सुंदर संकेत देता है। उनके एक हाथ में मोदक यानी लड्डू है, जो जीवन यात्रा के मधुर और आनंदमय स्वाद का प्रतीक है। मधुरमय आनंद कैसे मिलेगा, ये वो अपनी बाकी की 3 भुजाओं के जरिए संकेत करते हैं। उनकी एक भुजा हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में रहती है। आशीर्वाद हमेशा दूसरों को दिया जाता है। आशीर्वाद में सारे जगत के कल्याण की कामना की भावना समाहित है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जीवन में आनंद चाहते हैं तो स्वयं का नहीं बल्कि संसार के समस्त गोचर अगोचर प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करें। गणेश जी के एक हाथ में पाश है। पाश मतलब रस्सी या जंजीर। रस्सी या जंजीर से हम अमूमन मर्यादा की सीमाएं तय करते हैं। गणेश जी एक हाथ में पाश लेकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि जीवन को आनंदमय बनाना है तो जीवन शैली में मर्यादा की सीमा हर हाल में तय करनी होगी। गणेश जी की एक भुजा में अंकुश रूपी हथियार है। अंकुश आमतौर पर महावत अपने पास रखते हैं। हाथ पा लिया है, वो मुक्त है, आजाद है। तो एक भुजा में अंकुश लेकर गणपति हमें विषय विकार पर अंकुश लगाने का संदेश देते हैं। भगवान गणेश बुद्धि प्रदायक है, विघ्नहर्ता हैं, कर्तव्य के प्रतीक हैं, लेकिन वीर योद्धा भी हैं। और न केवल अस्त्र एवं शस्त्र के रूप में वीर योद्धा हैं, बल्कि मनः स्थिति के आधार पर भी देखा जाए तो वहां भी भगवान गणेश वीर योद्धा हैं। अंकुश जैसे शस्त्र, अर्थात जिनका मन पर नियंत्रण है, जिनका विचारों में नियंत्रण है, क्योंकि भगवान गणेश हमें एक शिक्षा देते हैं कि अंकुश भी एक शस्त्र है। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।